नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने शुरुआत की थी रीजनिंग प्रश्नोत्तरी की, तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम एक बार फिर से आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और हर टाइप्स और हर टॉपिक्स से रिलेटेड आज के इस वीडियो सेशन में इस रीजनिंग प्रश्नोत्तरी की ये क्लास लेकर आया हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें, जिससे और विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों से शब्दों की 3 जोड़ी समान रूप से संबंधित है और एक जोड़ी अलग है, तो उन चारों ऑप्शन में से आपको एक बेमेल को चुनना है। जो आपको अलग लग रहा है उसको आपको टिक करना है। तो सभी जने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जल्दी से बताएं क्या होगा। आपको ऑप्शन में दिया हुआ है कि चीनी का संबंध मीठा से, हिम का संबंध सफ़ेद से, नींबू का संबंध पीला से और पत्ती का संबंध हरा से। तो इन चारों में से जो बेमेल है उसको आपको बताना है। बहुत जनों का आंसर आ गया है। देखिए क्या होगा। देखिए चीनी होता है मीठा, हिम यानी होता है बर्फ, बर्फ का रंग कैसा होता है सफ़ेद, नींबू का रंग पीला, पत्ती का रंग हरा। तो ऑप्शन बी, सी और डी इन तीनों में तो तीनों के रंग की बात कर रहा है, लेकिन ऑप्शन ए है इसके अंदर चीनी के जो मिठास है यानी कि उसके स्वाद की बात कर रहा है। तो इन चारों में से ऑप्शन ए है वो आपका क्या होगा, भिन्न होगा। क्योंकि तीनों में तो उसके कलर को बता रहा है। जैसे नींबू का रंग पीला होता है, हिम यानी बर्फ़ का रंग सफ़ेद होता है और पत्ती का रंग हरा होता है, लेकिन चीनी के रंग की बात नहीं कर रहा है, वो उसके मिठास की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके सामने 3 और विकल्प दे रखे हैं, 4 विकल्प। इन 4 में से 3 तो समान है, लेकिन चौथा विकल्प भिन्न है। उसे इसमें से आपको छांटना है। इसे भी एक बार करने का प्रयास करें और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। सभी जने कीजिएगा। हो गया जी सर, हो गया। देखिए आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 में से 3 तो आपस में समान है, लेकिन चौथा ऑप्शन भिन्न है, उसे आपको छांटना है। तो देखिए इसमें चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर पहले में देखिए डी बी एफ क्या कर रहा है। डी और एफ के बीच में एक अक्षर क्या है, बी, यानी कि डी के बाद क्या आता है ई, ई के बाद एफ, यानी कि ई की जगह वो क्या लिख रहा है, बी, यानी एक अक्षर यहाँ से गायब कर रहा है किसको, ई को, और उसके स्थान पर बी लिख रहा है। उसी प्रकार इसको चेक कर लें, पी क्यू आर, तो क्यू की जगह क्या लिख रहा है, एन, यहाँ से पी और आर के बीच में एक अक्षर, तो वो किसको लिख रहा है, एन को। जे के एल, तो यहाँ पर के आना चाहिए, वो किसको लिख रहा है, एच को। उसी प्रकार ये वाला जो ऑप्शन है कौन सा, टी यू एक्स, तो U के इस V की जगह क्या आना चाहिए, U, और U के बाद में क्या आता है, V। तो अगर इसको बनाएं तो यहाँ पर X की जगह क्या आना चाहिए, V आना चाहिए, क्योंकि ये जो पहले अक्षर है 3, D के बाद में E छोड़ के F लिख रहा है, P के बाद में Q छोड़ के R लिख रहा है, J के बाद में K छोड़ के L लिख रहा है। तो उसी प्रकार T के बाद में U छोड़ने के बाद V आना चाहिए, जबकि आ क्या रहा है, X। तो ये 3 ऑप्शन तो समान है, लेकिन ये ऑप्शन क्या है, अलग है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें बेमेल क्या होगा, टी यू एक्स।
तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। कुछ नहीं था, बस एक अक्षर बीच वाले को छोड़ रहा है और उसकी जगह किसी और अक्षर को लिख रहा है, यानी कि डी के बाद में ई को छोड़ के एफ लिख रहा है, पी के बाद में क्यू को छोड़ के आर लिख रहा है, जे के बाद में के को छोड़ के एल लिख रहा है। तो यहाँ पर टी के बाद में एक अक्षर छोड़ने के बाद में वी आना चाहिए, जबकि आ क्या रहा है, एक्स आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो एक बार इसे करने का प्रयास करें और अपना आंसर सभी जने कमेंट बॉक्स में दें। जल्दी से करें। हो गया जी सर, एक बार इधर देख ले क्या आंसर आ रहा है। क्या लिखा हुआ है, वी डी एक्स अनुपात ई डब्ल्यू सी समानुपात डब्ल्यू बी क्यू। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि वी डी एक्स को ई डब्ल्यू सी लिखा जाता है, तो डब्ल्यू बी क्यू को क्या लिखा जाएगा। तो हमको पता करना है कि ये वो v को e क्यों लिख रहा है, d को w कैसे लिख रहा है। तो इसको अपन चेक करते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, कि आप एक बार चेक कर ले कि क्या ये इस अक्षर का विपरीत अक्षर है। तो देखते हैं जी सर, v का विपरीत अक्षर क्या होता है, e। तो आपको विपरीत अक्षर का पता होना बहुत ज़रूरी है। जिसको नहीं पता है वो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लें, जिसमें आपको अल्फ़ाबेट ट्रिक की एक क्लास लगा रखी है, उसे एक बार ज़रूर देख ले, जिससे आपको ये आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं होगा ये ट्रिक, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा अल्फ़ाबेट लिखेंगे, फिर उसके नंबर लिखेंगे, फिर चेक करेंगे कि उसका विपरीत अक्षर क्या होता है। तो देखिए अल्फ़ाबेट में वी का क्रमांक कितना होता है, कितना जी सर 22 होता है। कितना होता है, 22 होता है। तो देखिए विपरीत अक्षर क्या होता है कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़े जिसका योग कितना हो जाए, 27। जी सर 22 में 5 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ये जो 5 है वो इस v का क्या होगा, विपरीत अक्षर होगा। पर 5वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, जी सर ई आता है। तो v का विपरीत क्या, ई। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे। तो v का विपरीत अक्षर e, और ट्रिक में कैसे बताया था, लव से। क्या बताया था, लव। लव में क्या था, l का विपरीत o, v का विपरीत क्या था, e। तो v का विपरीत e, तो d का विपरीत क्या हो जाएगा, क्या बताया, डी डब्ल्यू, दूध वाला। ठीक है, धोनी विकेट कीपर, तो d का विपरीत w। ठीक है, और x का विपरीत क्या होता है, c, क्रैक्स बताया था। तो x का विपरीत c, तो उसी प्रकार w का विपरीत क्या हो जाएगा, w, d w। तो w का विपरीत d, उसी प्रकार b का विपरीत क्या बताया, बाय बाय या फिर बॉय। तो b का विपरीत y, q का विपरीत क्या बताया था, q का विपरीत, q क्या था, जैकलिन, j q। तो क्या था, j, तो क्या हो जाएगा, डी वाई जे, डब्ल्यू बी क्यू का क्या बन जाएगा, डी वाई जे। तो आपका ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया जी सर, ले लिया। एक बार वापस समझ ले, यहाँ पर आपको वी डी एक्स को वो ई डब्ल्यू सी लिख रहा है। कैसे लिख रहा है कि वी का अल्फ़ाबेट में विपरीत अक्षर ई होता है, डी का विपरीत अक्षर डब्ल्यू होता है, एक्स का विपरीत अक्षर सी होता है। उसी प्रकार इस डब्ल्यू का विपरीत अक्षर डी, बी का विपरीत अक्षर वाई, क्यू का विपरीत अक्षर जे। तो डब्ल्यू बी क्यू को किस प्रकार लिखा जाएगा, डी वाई जे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि एक कोड भाषा में बॉन्ड को ERQJ लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में मैंगो को क्या लिखा जाएगा? एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। हो गया? जी सर हो गया। देख लीजिए यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि बॉन्ड को ERQG लिखा जाता है, तो मैंगो को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो चेक कर लेते हैं कि वो क्या कर रहा है। देखिए B को E लिख रहा है। क्या लिख रहा है? B को E, यानी कि B के बाद में CDE, तो C और D को छोड़ के किसको लिख रहा है? E को। उसके बाद में O के बाद में PQ को छोड़ के किसको लिख रहा है? R को, यानी कि उसके आगे के दो अक्षर को छोड़ रहा है। N के बाद में OP क्या आ जाएगा? Q। D के बाद में DEF किसको लिख रहा है? G को। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हर दो अक्षर छूटने के बाद में आगे वाले अक्षर को लिख रहा है। तो M के बाद में दो अक्षर छोड़ दीजिए, NO को छोड़ने के बाद में क्या आएगा? P। उसके बाद में ABC दोनों को छोड़ दीजिए, क्या आएगा? BC, हाँ D। फिर N के बाद में OP क्या आ जाएगा? Q। G के बाद में HIJ, O के बाद में PQR क्या हो जाएगा? PDQJR। तो आपका ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर ले लिया। देखिए क्या हो रहा है, एक बार वापस समझ ले। यहाँ पर हर एक अक्षर के बाद दो अक्षर को छोड़ के तीसरा अक्षर ले रहा है। बी के बाद में दो अक्षर सी और डी को छोड़ दिया, ई को ले लिया। ओ के बाद में पी और क्यू को छोड़ दिया, आर को ले लिया। एन के बाद में ओ और पी को छोड़ दिया, क्यू को ले लिया। डी के बाद में ई और एफ को छोड़ के जी को लिया। तो उसी प्रकार एम के बाद में एन और ओ छूट जाएगा, क्या आ जाएगा? पी। ए के बाद में बी और सी छूटने के बाद क्या आ जाएगा? डी। एन के बाद में ओ पी छोड़ने के बाद क्या आ जाएगा? क्यू। जी के बाद में एच आई को छोड़ के क्या आ जाएगा? जे। ओ के बाद में पी और क्यू को छोड़ के क्या आ जाएगा? आर। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसमें PDQJR लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते आगे। जी सर आगे चलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जल्दी से जल्दी, और इसे लाइक करना भी ना भूलें। फिर कह रहा है कि समाचार उसी प्रकार पाठक से संबंधित है जैसे रोटी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी किसान, ऑप्शन डी उपभोक्ता। इन चारों में से आपको बताना है कि जिस प्रकार समाचार पत्र का संबंध पाठक से होता है उसी प्रकार रोटी का संबंध किससे होगा? एक बार इसे सभी जने करें और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। कुछ नहीं है, अपना दिमाग लगाना है कि इसमें किसका संबंध किसके साथ होगा। बहुत जनों का आंसर आ गया है। देखिए, जिस प्रकार समाचार पत्र कौन पढ़ता है? पाठक पढ़ता है। तो उसी प्रकार रोटी का जो संबंध है वो उपभोक्ता से होगा, यानी कि रोटी का उपभोग कौन करेगा? उपभोक्ता। तो आपका ऑप्शन है जो डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि जो समाचार पत्र होता है उसका जो संबंध पाठक से होता है उसी प्रकार रोटी का संबंध भी किससे होगा? उपभोक्ता से। ठीक है दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस अपना दिमाग लॉजिक लगाना होता है कि कौन सा इसके लिए सही संबंध होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला
निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको एक श्रृंखला दे रखी है, उसमें आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा उसे आपको टिक करना है। जल्दी से इसे करने का प्रयास करें। हाथ में पेन और कॉपी साथ में रखें। जल्दी से कीजिए कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा, कौन सा ट्रिक लगेगा, क्या इसमें किया जा रहा है। हो गया? जी सर कर रहे हैं, जल्दी करें। इधर देख ले सभी जने, आपके सामने एक श्रृंखला दी हुई है और इस श्रृंखला में आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए इस श्रृंखला में क्या हो रहा है, इस 4 का कैसे लिखा है, 2 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तो 2 के बाद में 4, 4 का वर्ग कितना, 16। फिर 6 का वर्ग कितना, 36। 8 का वर्ग कितना, 64। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक सम संख्या का वर्ग है। 2 एक सम संख्या, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। तो 8 के बाद में नेक्स्ट सम संख्या कौन सी, 10, और 10 का वर्ग क्या होता है, 100। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन है जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया? जी सर ले लिया। वापस समझ ले, आपके सामने एक श्रृंखला दी हुई है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा उसका अपन को पता करना है। तो ये श्रृंखला क्या है, हर एक सम संख्या का वर्ग है। तो 4 में सम संख्या, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। तो उसी प्रकार 8 के बाद में सम संख्या 10 आती है, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 100 सही आंसर हो जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था, आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। इस तरह के श्रृंखला के आपको क्वेश्चन बहुत करने को मिलेंगे, पर आपको उसमें जल्दी से पता करना है कि इसमें कौन सा तरीका लगेगा। क्या संख्या का वर्ग हो रहा है, या फिर किसी संख्या को घटाया जा रहा है, या किसी संख्या का गुणा हो रहा है। तो ये सब तो आपको देख के बताना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं, तो मोहिनी का राजीव से क्या रिश्ता है, इसे सभी जने करने का प्रयास करें। रिश्ता संबंधित क्वेश्चन है, तो ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है, इसे सभी जने करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। जल्दी से कीजिएगा। बहुत जनों का आंसर आ गया है। देखिए क्या कह रहा है, मोहिनी। कौन कह रहा है, मोहिनी। मोहिनी कौन है, एक लड़की है। तो लड़की को किससे दर्शाएंगे, गोले से। ठीक है, मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता, किसके, ये राजीव है। राजीव कौन है, एक लड़का है। इस राजीव के पिता, इस राजीव के पिता, तो ये इस राजीव का पिता है। तो कह रही है कि राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं। किसके, मोहिनी के पिता के एकमात्र बेटे हैं। क्या कह रहा है कि मोहिनी कह रही है कि राजीव के पिता इस मोहिनी के पिता के एकमात्र बेटे हैं। इसका मतलब ये मोहिनी और इस राजीव के पिता के बीच क्या संबंध है, ये दोनों भाई बहन है। क्या है, भाई बहन है। तो वो पूछ रहा है कि इस मोहिनी का इस राजीव से क्या संबंध होगा। तो जब ये दोनों भाई बहन है तो मोहिनी इस राजीव के क्या लगेगी, जी सर बुआ लगेगी।
क्या लगेगी, भुआ लगेगी। तो आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया जी सर, ले लिया। एक बार वापस समझ ले। क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहिनी ने कहा कि राजीव के पिता, किसके, राजीव के पिता मोहिनी के पिताजी के एकमात्र बेटे हैं, यानी कि जो मोहिनी का पिता है उसका बेटा कौन है, राजीव का पिता। और इस मोहिनी का पिता ये राजीव का बेटा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन। तो वो पूछ रहा है कि इस मोहिनी का राजीव से क्या संबंध, यानी कि मोहिनी के भाई का लड़का ये राजीव है, तो मोहिनी इस राजीव की क्या लगेगी, भुआ लगेगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ प्लस है और गुणे का अर्थ भाग है, तो आपको एक समीकरण दी हुई है 10 गुणा 5 भाग 3 माइनस 2 प्लस 3 बराबर क्या होगा। इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। जल्दी करें। इधर देखिए सभी जने, आपसे कह रहा है कि प्लस बराबर क्या है, माइनस, और माइनस बराबर क्या है, गुणा, भाग बराबर क्या है, प्लस, और गुणा बराबर क्या है, भाग। और आपको समीकरण क्या दी हुई है, 10 इंटू 5 भाग 3 माइनस 2 प्लस 3 बराबर क्या होगा। तो देखिए आपको क्या कह रहा है, प्लस बराबर माइनस, तो आपको इसके चिन्ह चेंज कर देने। गुणे का अर्थ क्या है, भाग, भाग का अर्थ क्या है, प्लस, और माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, और प्लस का अर्थ क्या है, माइनस। कौन सा नियम लगेगा, बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद में ऑफ, उसके बाद में डिवाइड, उसके बाद में मल्टीपल, उसके बाद में प्लस, और उसके बाद में माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइड कर दे, 5 का भाग 10 में कितनी बार, 2 बार, प्लस, उसके बाद में गुणा, 3 इंटू 2 6 माइनस 3, उसके बाद में प्लस कर दे, 2 और 6 8, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया जी सर, ले लिया। क्या कह रहा है कि आपको चिन्ह दे रखे, प्लस को माइनस में चेंज करे, माइनस को गुणा में कर दे, भाग को प्लस में कर दे, और प्लस को गुणा को भाग में चेंज कर दे। तो आपको जो समीकरण दे रखी है उसमें इन चिन्हों के स्थान पर जैसे कह रहा है वैसा चिन्ह लगाकर उसका आंसर निकालना है। अगर आपने बोर्ड मास से किया तो आपका आंसर सही होगा, अगर आपने बोर्ड मास नहीं लगाया है तो आपका आंसर गलत होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, क्योंकि कहीं पर तो बोर्ड मास के बिना रूल के भी उसका आंसर आ जाता है, कहीं जगह ऐसा नहीं होता है। इसलिए आपको कोई भी इक्वेशन जिसमें आपको साइन दिए हुए हैं तो उसको बोर्ड मास से करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप उस आंसर को गलत कर बैठोगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। जी सर, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि नाटक का संबंध मंच से है, उसी प्रकार टेनिस का संबंध किससे होगा। इसे एक बार सभी जने करें और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रतियोगिता, जाल, कोर्ट और रैकेट। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है,
जैसे नाटक है वो मंच पर किया जाता है, किस पर किया जाता है, मंच पर। तो उसी प्रकार जो टेनिस गेम है वो किस पर किया जाता है, कोर्ट पर किया जाता है। किस पर, कोर्ट पर। तो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी नाटक को करने के लिए मंच की आवश्यकता होती है, यानी कि नाटक मंच पर किया जाता है। तो जो टेनिस का गेम है वो कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि BAA स्पेस AAB स्पेस A स्पेस A। आपको ये जो स्पेस दे रखा है इसमें कौन सी संख्या आएगी, सॉरी कौन सा नंबर आएगा, उसको आपको बताना है कि ऑप्शन A B C D में से कौन सा इसके लिए सही, मतलब इसके लिए कौन सा सही लागू होगा। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी जो श्रेणी है वो एकदम परफेक्ट बन रही है। तो सभी जने इसे करने का प्रयास करें। इधर देखिए, आपको इस तरह से एक सीरीज दे रखी है, अक्षर दिए हुए हैं और चार ऑप्शन में से कौन सा अक्षर इसके लिए सेटिस्फाइड हो रहा है। तो देखिए, आपको इसमें ऐसे अक्षर रखने हैं जैसे कि A रखे, जैसे क्या कह रहा है A यानी यहाँ पर A रखे तो A तो इससे ऐसी कोई श्रेणी नहीं बन रही है। तो आपका जो A है उसे एक बार रख के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर किसको रखा, A को, A, उसके बाद में किसको रखा, B को, A, उसके बाद में किसको रखा, A को, A, उसके बाद में किसको रखा, B को, उसके बाद में A। तो ये किस प्रकार से सीरीज बन रही है, A, यानी कि कैसी सीरीज बन रही है, A। तो उसमें क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है A। तो ये आपके क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन चारों ऑप्शन में से वो चारों यहाँ पर जो आपको ब्लैंक दे रखे हैं इसकी जगह रखने हैं और देखना है कि कौन सा इसके लिए सीरीज सही रूप से बन रहा है। तो AB रखने पर क्या बन रही है, ABA। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे आपको क्वेश्चन लॉजिक से करने होंगे, आपको लॉजिक लगाना होगा। इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता है, बस आपको ऑप्शन में से जल्दी लगा के चेक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घंटे की सुई 5 पर और मिनट की सुई 3 पर हो तो दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। जल्दी करें। हो गया जी सर, कर रहे हैं। देखिए, आपको एक घड़ी का समय दिया हुआ है, वो कह रहा है कि घंटे वाली सुई किस पर है, 5 पर। किस पर, 5 पर। और मिनट वाली सुई किस पर है, 3 पर। किस पर, 3 पर। तो ये आपको समय नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर कह रहा है मिनट वाली सुई 3 पर है। तो घड़ी में समय क्या हुआ, जी सर घड़ी में 5:15। कितना हुआ, 5:15। अब वो कह रहा है कि घड़ी में 5:15 में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, थीटा बराबर क्या होता है, 11m -
60H/2। M का अर्थ होता है मिनट, H का अर्थ होता है हॉवर यानी घंटा, यानी वो समय बताता है। ठीक है, तो देखिए 11 इंटू कितना मिनट, 15 मिनट, माइनस 60 इंटू कितने घंटे, कितनी बज रही है 5, तो 60 इंटू 5/2 क्या हो जाएगा 11 इंटू 15 कितना, 15 एकम 15 हासिल की 1, 15 एकम 15, 15 और 1 16, 165 माइनस 60 इंटू 5 कितना 300, कितना 300/2। तो 165 में से 300 गया, कितना बचा 65 और 5 70, 70 और 30 200, यानी 135 बच गया बट्टा 2। यहाँ पर माइनस के 135 है, पर समय कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो यहाँ पर माइनस का आपको देख के नहीं घबराना है, तो माइनस की वैल्यू नहीं लेनी है। 135 में 2 का भाग कितनी बार, 2 का भाग 13 में 6 दूनी 12, शेष कितना 1, कितना हो गया 15, 2 सत्ते 14.5, कितना हो जाएगा 67.5 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया जी सर, ले लिया। एक बार वापस समझ ले। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि घंटे वाली सुई 5 पर और मिनट वाली सुई 3 पर है, तो उन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले बता दो कि घड़ी में बज कितने रहे, 5:15 हुए हैं, क्योंकि मिनट वाली सुई 3 पर है और हर मिनट, एक मिनट वाली सुई के बीच में कितने का गैप होता है 5 का। ठीक है, अब ये आपके पास हॉवर आ गया, ये मिनट आ गया। थीटा बराबर क्या होता है 11m माइनस 60H/2। ठीक है, अब मिनट बराबर कितने 15, तो 11 इंटू 15 माइनस 60 इंटू कितने हॉवर 5 हॉवर, 60 इंटू 5/2। 11 इंटू 15 कितना हो गया 15 एकम 15 और 15 और 1 16, 165 माइनस 60 इंटू 5 कितना 300, कितना 300/2, कितना आ गया 165 में से 300 गया, कितना बचा 135/2। 2 का भाग 135 में कितनी बार, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14.5, कितना आ जाएगा 67.5। तो इस घड़ी के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 5:15 में 67.5 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बस आपको ये थीटा ज्ञात करना है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, थीटा बराबर 11m माइनस 60H/2। ठीक है, चलते हैं आगे। जी सर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हितेश की आयु 40 वर्ष है और रोहित की आयु 60 वर्ष है, को कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। इसे एक बार सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। जल्दी से कीजिए। आपको 2 व्यक्ति दिए हुए हैं, हितेश और रोहित। इन दोनों की आयु दे रखी है और इनका अनुपात भी दिया हुआ है, तो वो पूछ रहा है कि कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। हो गया जी सर, सभी का आंसर आ गया है, बहुत अच्छे। देखिए, आपको 2 व्यक्ति दिए हुए हैं, कौन कौन से, हितेश और रोहित। ठीक है, अब वो कह रहा है इन दोनों की आयु 40 वर्ष और 60 वर्ष है, कोई समय नहीं दिया हुआ, तो अपन कह देते हैं आज इनकी आयु 40 वर्ष और 60 वर्ष है। ठीक है,
अब वो कह रहा है कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से करेंगे, ऑप्शन से। अगर वो कह रहा है 8 वर्ष पहले, ऑप्शन ए में 8 वर्ष दिया हुआ है, तो 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। तो चेक कर लेते हैं कि आज 40 का है, तो 8 वर्ष पहले ये कितना होगा, 32 का। कितना, 32 का। और ये 8 वर्ष पहले कितना होगा, 52 का। कितना, 52 का। तो देखिए, क्या ये 32 और 52 का अनुपात 3:5 आ सकता है क्या? नहीं जी सर, नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन चेक कर लेते हैं दूसरा। किसको ले लेते हैं, 10 वर्ष को। आज ये 40 का है, तो 10 वर्ष पहले कितने का, 30 का। कितने का, 30 का। अगर आज रोहित 60 का है, तो 10 वर्ष पहले कितने का, 50 का। तो देखिए, आज ये 40 और 60 है, 10 वर्ष पहले ये 30 और 50 के है, तो क्या 10 वर्ष पहले इनका अनुपात 3:5 हो रहा है? जी सर, 10 से कितनी बार, 3 बार, 10 से कितनी बार, 5 बार। तो आयु का अनुपात कितना आ रहा है, 3:5। यानी उसके आज से 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। तो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। एक और तरीका है, उससे भी आप इसको समझ लें। अगर आप अनुपात से करना चाहें तो आपको देखिए, हितेश और रोहित दोनों दे रखे हैं, और उनकी आज की जो आयु है वो कितनी है, 40 और 60। कितनी है, 40 और 60। और इनके अनुपात दिया हुआ है 3:5। ये अनुपात आपको आज से पहले का दिया हुआ है, पर ये कितने वर्ष पहले का है वो अपन को चेक करना है। तो देखिए, अगर ऑप्शन से करें, यदि 8 वर्ष पहले है तो इसके अनुपात को 8 से गुणा कर दे। किससे, 8 से। तो देखिए, 8 × 3 कितना, 24। 8 × 5 कितना, 40। कितना, 40। अगर 8 वर्ष पहले इनका अनुपात 3:5 है, तो इनकी आयु कितनी, 24 और 40। तो देखिए, वर्तमान में यदि हितेश 40 है, तो 8 वर्ष पहले 32 का होना चाहिए, पर यहाँ कितना हो रहा है, 24 का। इसका मतलब 8 वर्ष तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन बी से 10 वर्ष को लेऊं, तो 10 × 3 कितना, 30। 10 × 5 कितना, 50। चेक कर लें, अगर हितेश आज 40 का है, तो 10 वर्ष पहले 30 का सही हो रहा है। अगर रोहित आज 60 का है, तो 10 वर्ष पहले 50 का, यानी ये भी सही हो रहा है। इसका मतलब ये अनुपात कब का होगा, 3:5। आज से 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, यानी अनुपात को उस वर्षों से गुणा करके, नहीं तो फिर आप ऑप्शन में से वर्षों को घटाकर अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे उस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते आगे क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि शिवम का बाएं से 5वां स्थान और दीपक का दाएं से 10वां स्थान है। यदि उन दोनों के बीच में 3 लड़के हैं, तो पंक्ति में न्यूनतम कितने लड़के हैं? इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। सभी जने कीजिएगा। हो गया जी सर। देखिए क्या कह रहा है, शिवम का बाएं से 5वां स्थान। आपको एक पंक्ति दी हुई है इस प्रकार से, ये बायां और ये दायां। उम्मीद करता हूं कि आपको बाएं दाएं का ज्ञान अच्छे से होगा। ये वाली साइड बाईं होती है, उधर वाली दाईं होती है। अब वो कह रहा है कि शिवम का बाएं से 5वां स्थान, यानी कि यहाँ से शिवम किस नंबर पर है,
5वें नंबर पर। कौन? शिवम। किस नंबर पर? 5वें पर। ठीक है। और दीपक का दाएं से 10वां स्थान, यानी यहां से दीपक का कौन सा स्थान है? 10वां। कौन सा? 10वां। और कह रहा है कि इन दोनों के बीच में 3 विद्यार्थी और बैठे हैं और पूछ रहा है कि पूरी पंक्ति में न्यूनतम कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आपको दो अलग अलग व्यक्तियों के बाएं और दाएं की रैंक दे रखी है और उसके बीच में कोई विद्यार्थी बैठे हैं और आपसे जब न्यूनतम विद्यार्थी पूछे, क्या पूछे? न्यूनतम। जब आपसे न्यूनतम संख्या पूछता है तो क्या करना है? 1 का बायां प्लस दूसरे का दायां माइनस बीच में बैठे हुए विद्यार्थी -2। क्या फॉर्मूला लगाना है? 1 का बायां दूसरे का दायां माइनस बीच के विद्यार्थी -2। तो देखिए बाएं से किसका स्थान है? शिवम का। कौन सा? 5वां। प्लस दाएं से दीपक का कितना? 10 माइनस बीच में कितने विद्यार्थी? 3 विद्यार्थी -2। 10 और 5 कितना? 15 -3 -2 कितना हो जाएगा? -5। तो 15 में से 5 गया, कितना बच गया? 10। यानी इस पंक्ति में न्यूनतम कितने विद्यार्थी? 10 विद्यार्थी। तो आपका ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर ले लिया। अगर आपसे न्यूनतम की जगह अधिकतम पूछता, क्या पूछता? अधिकतम, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाता? यदि न्यूनतम की जगह अधिकतम पूछता तो अधिकतम के लिए क्या होता है? अधिकतम के लिए होता है कि एक व्यक्ति का बायां प्लस दूसरे का दायां प्लस बीच के विद्यार्थी। क्या हो जाता? बायां प्लस दायां प्लस बीच के विद्यार्थी। ठीक है, एक बार इसे वापस समझ लें। आपको जो ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें आपसे कह रहा था कि शिवम का बाएं से 5वां स्थान और दीपक का दाएं से 10वां स्थान और इन दोनों के बीच में 3 विद्यार्थी बैठे हैं, तो पंक्ति में न्यूनतम कितने विद्यार्थी होंगे? तो आपको पता होना चाहिए, जब आपसे न्यूनतम विद्यार्थी पूछे तो क्या होता है? बायां प्लस दायां माइनस बीच के विद्यार्थी -2। ये जो -2 करना ना भूले, फॉर्मूले में यह -2 भी करना होगा। ठीक है, तो शिवम का बाएं से 5वां, दीपक का दाएं से 10वां माइनस बीच में 3 विद्यार्थी -2। 10 और 5 कितना? 15 -3 और -2 -5। 15 में से 5 गया 10। तो पूरी पंक्ति में न्यूनतम कितने विद्यार्थी होंगे? जी सर 10 विद्यार्थी। आंसर ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। छाप ले एक बार इसको। छाप लिया? जी सर छाप लिया। चलते आगे। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको 3 डायग्राम दिए हुए हैं, उसमें कुछ संख्याएं लिखी हुई है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इस स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। जल्दी करें। जी सर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आने लायक क्वेश्चन है। सभी जने एक बार इधर देख लें। आपको सबसे पहले वाले गोले में क्या दे रखा है? अंदर तो 33 लिखा हुआ है और उसके बाद 2 2 4 3। तो ये 33 कैसे बन रहा है? आपके सामने 2 2 4 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना?
4, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर कितना 9। ठीक है, तो इस हर संख्या का एक बार स्क्वायर करके और इन चारों को आपस में जोड़ दे। क्या करें, जोड़ दे। तो 4 और 4 8, 8 और 16 24, 24 और 9 कितना हो रहा है 33। कितना हो रहा है 33। तो आपको इससे पता चल गया कि जो संख्याएं दे रखी है गोले के बाहर, इस हर संख्या का वर्ग और उन संख्या के वर्ग करने के बाद उनको जोड़ दें तो जोड़ने पर कितना आएगा 33। जो दूसरा है इसको भी चेक कर लें, कौन सी संख्या दी, 3 दिया हुआ, 2 दिया हुआ, 5 दिया हुआ, 4 दिया हुआ। तो 3 का वर्ग कितना 9, 2 का वर्ग कितना 4, 5 का वर्ग कितना 25 और 4 का वर्ग कितना 16। इन चारों को जोड़ दीजिए। 9 और 4 कितना, 9 और 4 13, 13 और 16 कितना 29, 29 और 25 कितना हो जाएगा 54। कितना हो जाएगा 54। तो उसी प्रकार जो लास्ट वाली इमेज है उसमें चेक कर लेते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, तो लास्ट आपको कौन कौन सी संख्या दी, 6, 5, 4, 3। तो देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 5 का स्क्वायर कितना 25, 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर कितना 9। अब इन सबको जोड़ दीजिए। 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 9 कितना 26। हासिल की 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8। कितना आ जाएगा 86। तो आपका आंसर बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है, जो आपको गोले के बाहर संख्या दी है उस संख्याओं का प्रत्येक का वर्ग कर दे और फिर उन संख्याओं को आपस में जोड़ दे। जैसे आपको दूसरे नंबर गोले में 3, 2, 5 और 4 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। अब इन सारों को जोड़ने पर कितना हो रहा है 54। तो उसी प्रकार 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो 36 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 9 कितना हो जाता है 86। तो आपका आंसर भी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको एक आकृति दे रखी है और उसमें आपको काउंट करने हैं कि कितने वर्ग है। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। जल्दी से कीजिएगा। इधर देखें, आपके सामने ये वर्ग दे रखा है और इस वर्ग में कितने वर्ग है वो आपको काउंट करने हैं। तो आपको इसके लिए क्या है, एक ट्रिक है जिससे आप इस तरह का अगर आपसे वर्ग बना हुआ है, इस तरह की आपको अगर आकृति मिले तो उसके अंदर वर्गों को कैसे काउंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये संख्या लिख दे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब इस तरह से संख्या लिख दी। अब आपको क्या करना है, पीछे से इन संख्याओं को क्रॉस में गुणा करते जाना है और उसको जोड़ते जाना है। तो देखिए इस 4 का 4 से, यानी 4 × 4 कितना 16, कितना 16। 3 का 3 से, 3 × 3 कितना 9। 2 का 2 से, 2 × 2
कितना 4 और 1 का 1 से 1 इंटू 1 कितना 1। इन सारों को जोड़ दीजिए 16 और 4 20, 20 और 9 29, 29 और 1 30। तो इस आकृति में कितने वर्ग होंगे 30 वर्ग होंगे। तो आपका सी है ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया जी सर, ले लिया। वापस समझ ले, आपको जब इस तरह का वर्ग दे रखा है तो कुछ नहीं करना है, जो आपको वर्ग दिए हुए हैं उसके ऊपर एक बार नंबर लगा दे। क्या लगाए नंबर। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4। नंबर भी ऐसे लगाना है कि एक यहाँ से शुरू है तो यहाँ पर भी 1 आना चाहिए। ऐसा नहीं 1 2 3 4 ऐसे नहीं करना है, आपको सीरीज वाइज चलना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब उसके बाद में क्या करना है, पीछे से इन संख्याओं का आपस में गुणा करते जाना है और जोड़ते जाना है। तो इस 4 का इस 4 से गुणा, 4 इंटू 4 बराबर कितना 16। इस 3 का इस 3 से गुणा, 3 इंटू 3 कितना 9। 2 का 2 से गुणा, 2 इंटू 2 कितना 4। 1 का 1 से गुणा, 1 इंटू 1 कितना 1। अब इन संख्याओं को आपस में जोड़ दें। 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 और 1 कितना 30। तो दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हो जाएंगे 30 वर्ग। तो आपका आंसर है जो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं रहता है फॉर्मूला तो आप काउंट करने बैठोगे तो आप भूल जाओगे। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, नंबर करके भी इसको कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि छोटे वाले जो सिंगल वर्ग है वो कितने 16 वर्ग। उसके बाद में जोड़ों के साथ, यानी कि 4 जोड़ों के साथ एक ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, चौथा ये बन रहा है। उसके बाद में फिर ये और बन रहा है बीच में, फिर ये और बन रहा है। तो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, उससे बेटर इन पर नंबर लगा दो और जल्दी से गुणा करके जोड़ दो, जिससे आपके सामने समय की भी बचत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर भी अटेंड कर पाओगे। अगर ऐसे काउंट करने बैठ गए तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से करोगे तो आप कम समय में भी इसको जल्दी से जल्दी आंसर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप जितना समय बचाना चाहोगे उतना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे, नहीं तो आपका पेपर में क्वेश्चन छूट जाएगा और आप उस पेपर में रह जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ABCDEFG 7 मित्र एक पंक्ति में बैठे हुए हैं जिनका मुंह उत्तर दिशा की ओर है। तो आपको सीरीज बनानी है कि कौन सा मित्र किसके पास बैठा है। तो इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। कर रहे हैं जी, जल्दी कीजिए। बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, कुछ जने अभी भी करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा। आपके सामने 7 मित्र दिए हुए हैं ABCDEF और G। इन 7 मित्र को एक लाइन में बिठाना है और जिनका मुंह किस तरफ है उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, और अब आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उस हिसाब से इनको बिठाना है कि कौन सा मित्र किसके पास बैठेगा और क्या सीरीज बनेगी। तो सभी जने इधर देखें, कितने मित्र हैं 7 मित्र। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये 7 मित्र बैठे हुए हैं और इन 7 का मुंह किस तरफ है उत्तर दिशा की ओर। ठीक है,
अब ये इस तरह से मुंह करके बैठे हैं, तो इसकी जो ये दिशा है वो क्या होगी, बाईं साइड, और ये कौन सा होगा, दायां तरफ। यानी कि इस अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके इधर वाला दायां होगा और इधर वाला बायां होगा। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है, 4 ऑप्शन दिए हुए, उस हिसाब से आपको बिठाना है। तो देखिए आपको क्या कह रहा है कि सबसे पहले आप इन चारों ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन उठाए जिससे आप श्रेणी को शुरू कर सकते। तो मैं यहाँ पर चौथे ऑप्शन से शुरू कर रहा हूँ, जिसमें कह रहा है कि बी ए के दाएं बगल में बैठा है। कौन, बी, किसके, ए के दाएं बगल में बैठा है। बी है वो ए के दाईं तरफ बैठा है, तो बी को ए के दाईं तरफ बिठा दे। फिर ऑप्शन ए चेक करते हैं कि डी है जो एफ के दायां 3 है। कौन, डी, एफ के दायां 3। तो एफ अगर यहाँ बैठा है तो एफ के दाईं तरफ तीसरे नंबर पर कौन बैठा है, डी। कौन बैठा है, डी। यानी कि एफ के दाईं तरफ तीसरे नंबर पर कौन बैठा, डी। फिर अपन बात करते हैं जो ई है वो डी के दायां दूसरा है। ई डी के दायां दूसरा यानी पहला दूसरा, यानी ई है वो कहाँ बैठा है, डी के दाहिनी तरफ दूसरे नंबर पर। और फिर कह रहा है कि सी जी के बायां 2 है। सी जी के बाईं तरफ 2 नंबर पर बैठा है, यानी जी को यहाँ पर बिठा दे तो जी की बाईं तरफ ये हो जाएगी, तो उसके 2 नंबर पर कौन बैठा है, सी। तो आपके सामने सीरीज किस प्रकार बन जाएगी, इस तरह से। एक बार सबको चेक कर ले। देखिए डी एफ के दायां 3, तो यहाँ पर बैठा डी, और एफ के दाईं तरफ तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यानी एफ यहाँ बैठा है तो उसकी दाईं तरफ ये होगी, यानी पहला दूसरा तीसरा। तो डी है वो एफ के दायां 3, सही है। फिर सी जी के बायां 2, यहाँ पर सी बैठा है और जी के बाईं तरफ 2, जी यहाँ बैठा है तो उसकी बाईं तरफ ये होगी, तो पहला दूसरा। तो जी सी के बाईं तरफ दूसरे नंबर पर बैठा है। और तीसरा ऑप्शन ई है, और जो डी के दायां 2 है ये बैठा है ई, और डी के दाईं तरफ दूसरा, यानी डी की दाईं तरफ वो हो जाएगी, तो पहला और दूसरा। तो डी कहाँ बैठा है, ई के दाईं तरफ। तो आपका सीरीज कैसे बन जाएगा, एफ ए बी डी सी ई जी। तो इस तरह से 7 मित्र बैठे हैं, सब आ गए, ए बी सी डी ई एफ और जी। तो ये 7 मित्र किस तरह से बैठेंगे, यानी सबसे कोने पर एफ बैठेगा, उस कोने पर जी बैठेगा। तो आप इस प्रकार से अगर आप सीरीज बना देते हैं, यानी श्रेणी आप इस तरह से बना देते हैं कि कौन सा मित्र कहाँ बैठा है, तो आपसे अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछे, अगर पूछ ले कि दोनों कॉर्नर पर कौन बैठा है, तो इस कॉर्नर पर एफ, इस कॉर्नर पर जी, तो 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आपसे जो ऑप्शन देगा, तो अगर आपने सीरीज सही बना दी तो आप झट से उसका आंसर राइट कर देंगे। पूछ ले कि बी और सी के बीच में कौन बैठा है, तो बी और सी के बीच में डी बैठा है। अगर बोल दे कि दाएं से तीसरे नंबर पर कौन बैठा है, तो दाईं तरफ ये, तो दाएं से तीसरे नंबर पर कौन, पहला दूसरा तीसरा, तो दाएं से तीसरे नंबर पर सी बैठा है। या फिर कह दे कि बाएं से दूसरे नंबर पर कौन बैठा है, तो बाएं से दूसरे नंबर पर ए बैठा है। तो आपको इन 4 ऑप्शन ए बी सी डी में से देख के आपको सीरीज बनानी है कि कौन सी सीरीज सही बैठ रही है। तो चारों ऑप्शन जब सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो आपको जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे आप उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपके रीजनिंग जो सब्जेक्ट है इसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं आज वीडियो में हर तरह के टाइप और क्वेश्चन लेकर आया था। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चन, अच्छी टाइप्स और टॉपिक्स के साथ। अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया है वो इसे एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।